नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 121वां दिन, डे 121, मार्च 21, 2024। हम आज की परिक्रमा की शुरुआत 5:55 पे शुरू की। हम देवपुरा से निकलकर खिड़किया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज ठंडक कल के मुताबिक कम है और अभी सूरज ज़्यादा उदय नहीं हुए हैं। सुबह में एक चिड़िया की कलरव आप सुन पाएंगे। शायद हमारी आज की यात्रा की शुरुआत का वो स्वागत कर रहे हैं। बोलते हैं कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ। हमारा कलरव आपको सुनाते जाएंगे। संस्था उपलब्ध है। तो एक कच्ची सड़क हमें लेनी है। कोई है नहीं। अगर हम कंफर्म कर लेते, फिर भी देखते हैं। अगर कोई मिल जाता है तो हम निश्चित करें कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। गांव वाले ने बताया तो था कि सीधे हाथ जो कच्ची सड़क जाती है वहाँ मुड़ जाए और उल्टे हाथ वाला रास्ता, पक्की सड़क उल्टे हाथ जाएगी। तो उन्होंने बताया है, इसी तरह तो हम सही हो सकते हैं। तो हाँ, हमने बताया कि आज हमारा दिन 121। अब हमारे पास आज के दिन के बाद 3 और दिन और हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। चलो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नर्मदे हर। तो हम ये कच्ची सड़क से आगे बढ़ रहे हैं। हमने रास्ता सही चुना था। रास्ते में 2 ग्रामीण मिले, उनके साथ हमने बात कर दी तो उन्होंने कहा यही रास्ता सही है। अभी सूर्योदय हो रहा है। अब थोड़ा सा दिखाई देता है। तो ये रास्ता हमें एक गांव नगामा और ऐसा कोई नाम है, हम वहाँ जाकर सही नाम का पता लगा देंगे। ये कच्ची सड़क लेने से हमें शॉर्टकट अच्छा मिला है, वरना हमें पक्की सड़क बहुत घुमा कर आगे ले जाती। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है।
हम नगावा गांव से पसार हो रहे हैं। यही परिक्रमा का पुराना मार्ग था, मगर पुनासा डैम के बैकअप वाटर से वो नाला में पानी आने से राउट को डाइवर्ट कर दिया गया और बाहरी रास्ते से और पक्की सड़क वाला रास्ता गुम कहलाता है। जो रोड हमने पक्की सड़क छोड़ दी और एक अच्छी सड़क ले ली, तो आगे जाके हमें वो पक्की सड़क फिर से मिल जाएगी। तो इतना हमारा फासला कम हो गया। तो अभी तो गांव में बहुत चहल पहल दिखाई दे नहीं रही है। सो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। खिड़कियाँ हमारा अगला स्थान और अगला गांव जिसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर है। सो बीच में और कुछ गांव भी आएंगे। सूर्योदय हो गया। मैंने आपको सूर्योदय होते हुए मनोहर दृश्य को दिखाया। ये है गांव की माध्यमिक शाला नगावा। खूबसूरत गाय माता। और देखो, मैं आपको फिर से सूर्योदय बताता हूँ। देख सकते हैं अब काफ़ी सूर्य ऊपर आ गया है। अब तो नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटिया, नर्मदे हर। अब हम पक्की सड़क पर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं सूर्योदय भी काफ़ी समय से हो चुका है। मवेशियाँ भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, खेतों की ओर। नर्मदे हर। अब सभी खेत खुले मैदान जैसे दिख रहे हैं। कहीं कहीं चने की फसल लगी है। गेहूं की सब कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गया। अब हम किसानों से बात कर रहे थे तो बोलते थे अब थोड़े ही दिन में मूंग की फसल के लिए खेत तैयार किए जाएंगे और मूंग लगाए जाएंगे, जो 2 महीने में ग्रीष्म की गर्मी से तैयार हो जाएंगे। तो यह पानी की सहूलत से की वजह से किसान एक साल में 3 उपज ले सकते हैं। तो दूर दूर तक सपाट मैदान जैसा। जब गांव में पसार होते हैं तो सभी किसानों के मकानों का कंपाउंड वरांडा जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें वो खेती की उपज, मवेशियों के लिए आहार, खेती के
औजार लाइक ट्रैक्टर और सभी चीज़ों रखने के लिए बहुत बड़ा सा वरांडा होता है जो दीवार से सुरक्षित किया जाता है। बड़ा बड़ा दरवाज़ा भी लगा हुआ होता है। तो ये है हमारी आज की आगे बढ़ती हुई परिक्रमा बोलो, यात्रा बोलो, उसका 121वां दिन। चौकड़ी गांव 5 किलोमीटर की दूरी पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हम गाँव पाहनवाट से नर्मदे हर गुजर रहे हैं। ये है पाहनवाट का बाजार, बोलो तो बाजार, मेन मुख्य सड़क। अब ग्रामजनों नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी अपना नित्य क्रम निपटाने के बाद बाहर वरांडे में बैठ गए हैं। नर्मदे हर। चाय नहीं पीते बाबा? तो हम अभी भी पाहनवाट से गुजर रहे हैं। अभी गृहस्थ ने चाय के लिए बुलाया। सरस गर्मा गर्म शक्कर मिलाया हुआ दूध पिलाया। आज सुबह की शुभ शुरुआत दूध से हुई है। बहुत अच्छा गांव दिखाई दे रहा है। करीब 2000 की जनसंख्या है। यहाँ घरों की खासियत ये है वो रंग रोगान अच्छे रखते हैं। नर्मदे हर। चाय नहीं पीते बाबा? दूध लो, दूध मिल जाएगा। छाछ तो दोपहर में अच्छा लग रहा है। 2 मिनट ही वहाँ दूध पी के निकले। नर्मदे हर। फिर से गृहस्थ ने दूध के लिए रुकने के बोला, मगर अभी भी दूध ले लिया है, दूध पाया है। तो फिर आगे एक गाँव में 3-4 बार रुक जाएंगे तो दोपहर में गर्मी में चलना पड़ेगा ज़्यादा। तो हो सके इतना हम सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब गांव लगभग पूरा होने में है। तो लोगों का अभिवादन झेलते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। छोटी छोटी गैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलो नर्मदे हर। तो ये रहा हमारा नर्मदे हर।
सभी ग्रामीण धूप लेने के लिए बाहर बैठे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हैं? तो हमने आपको पूरा गांव का दौरा करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गांव पूरा होने वाला है। अब फिर से वही खेतों की सफ़र शुरू होगी। पक्की सड़क से होगी और खेत तो आएंगे ही ना। लंबा गांव है। वो गृहस्थ ने हमें बुलाया और मही शक्कर डाल के मही का 2 बड़े बड़े ग्लास हमें दिए। तो हमने शक्कर वाला मही पाया, उसके बाद पहले दूध पाया, इसके बाद ये वही गांव में पाहन पाट में दूसरे गृहस्थ के वहाँ मही पाया या मठा। तो अब तो संतृप्त हो गए हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। खिरकिया गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाके खिरकिया शायद यहाँ से 6 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। 5 देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप पड़ताल पे हो? ये है चौकड़ी गांव। नर्मदे हर। हम चौकड़ी गांव से पसार हो रहे हैं और छोटा सा गांव। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है नर्मदे हर। सिसोदिया भवन। कुछ राजपूतों का भी निवास है यहाँ। बिश्नोई समाज तो बहुत ज़्यादा है। नर्मदे हर। राठौर निवास। तो ये रहा चौकड़ी नर्मदे हर। लगभग काम पूरा हुआ या नहीं आगे पता चलेगा। कभी कभी बाहरी हिस्से का मकान पूर्ण होने के बाद थोड़े अंतर के बाद गांव शुरू होता है। तो यह ऐसे दिखता है। अभी तो आगे हाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
चलो तो अभी तो गांव है। ये है गांव खिरकिया। दादा गुरु का आश्रम भी है। यहाँ दादा गुरु का आश्रम भी ये गांव में है, जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं निराहार रहकर। तो श्री रामदेव बाबा मंदिर, ये है श्री रामदेव बाबा मंदिर, ये रामापीर। नर्मदेहर दादा गुरु का आश्रम भी है। नर्मदेहर। तो हम खिरकिया गांव में से पसार हो रहे हैं। नर्मदेहर, नर्मदेहर। बड़ा गांव दिखाई देता है, स्वच्छ, साफ सफाई अच्छी तरह से गांव लोग करते हैं। बाजार के कुछ दुकानें खुली है, ज़्यादातर अभी दुकानें खुली नहीं है। ज़्यादातर गांव में 10 बजे बाज़ार खुलता है। अभी 9:05 हुई है। शीतला माता मंदिर, लगता है वो तहसील है खिरकिया, तहसील है, इसलिए बड़ा होना ही है। नर्मदेहर खिरकिया जाने का रास्ता। खिरकिया नहीं, पोखर, पोखर नहीं, नर्मदेहर बेटा। दादा गुरु है। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या है आपका नाम? सबका नाम बोलो। मेरा नाम गोपाल। गोपाल। कृष्णा अग्रवाल। कृष्ण अग्रवाल। आपका नाम? प्रतीक मोहन। जौन से रास्ता यही है। इधर से चल जाओ। नर्मदेहर। दादा यहाँ से जाना, ये बड़ा गेट है। हाँ हाँ और वो सीट का झाड़ दिख रहा, हाँ हाँ। बस वहीं जाना तुमको। वो पीली टंकी दिख रही, हाँ, हाँ। बस वहीं जाना है। चलो नर्मदेहर, नर्मदेहर वाला। वहीं रख देना स्टूल पे पहले, नहीं तो वो सीधा पोखरनी का रास्ता बता रहे हैं। क्या करने जान? नर्मदेहर तो पोखरनी का रास्ता ये है। चलो, पोखरनी का रास्ता है, यहीं से गुजरता है। तो पहला तो वो था कि रेलवे फाटक से हमें दाहिने मुड़ना है।
वो बोलते हैं कि रोड पे जाओगे तो आपको चक्कर पड़ेगा, तो हमें वो किसी को पूछकर तय करना होगा। हमें चक्कर नहीं लेना है। वो कच्चा रास्ता है जो है ना, रेल के पास से जाता है। रेलवे फाटक के पास से, फाटक के पास से। तो ये रास्ते से फाटक चले जा सकते हैं। ये वाले रास्ते से ऐसा जाओ, हाँ? जैसा रेलवे फाटक हाँ हाँ। और जाओ। यह मुड़ना नहीं था, सीधा वो रास्ते थे। यह है खिड़किया का रेलवे स्टेशन। खिड़किया रेलवे स्टेशन। हम बाजार से गुजरे तो एक दुकान वाले भाई ने बुलाकर पोहा और जलेबी खिलाई। बाद में हम वहाँ से निकले और दोपहर को जो धूप होती है इसलिए हम ORS का पानी में डालकर यूज़ करते हैं। तो मेडिकल स्टोर में गए, ORS लिया, 10 ORS का पैकेट लिया, तो उन्होंने पैसा लेने का मना कर दिया। तो फिर हमने बहुत आग्रह किया कि पैसा तो ले, तो थोड़ा ले लो मगर कुछ तो ले लो। तो उन्होंने कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। तो फिर हमने पाँच ही लिए, पहले 4 ही लिए, नहीं तो हम 10 नहीं ले सकते। तो हमने 4 रखे, 6 वापस किए। तो उन्होंने इसमें से 1 वापस कर दिया कि 5 तो ले ही जाओ। तो मध्य प्रदेश में ऐसी मेडिकल स्टोर, अगर आपको डॉक्टर की सेवा की ज़रूरत पड़े तो वो लोग पैसे नहीं लेते हैं। इवन लेबोरेटरी टेस्टिंग के भी पैसे नहीं लेते हैं। बहुत अच्छी सेवा है परिक्रमावासियों के लिए। वो लोग सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी पड़तर कीमत तक लेते नहीं हैं वो। तो अब हम गाँव का नाम है पारनेगी पोखरनी, सॉरी। वो गांव के नाम याद रखना बहुत मुश्किल बात है। पोखरनी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी हमें परिक्रमावासियों के लिए जो दिशा सूचक साइन लगाई है वो हमें देखने को मिलती है। तो यह है नर्मदा परिक्रमा मार्ग, पोखरनी रोड। ये तो यहाँ से हमें ये कच्ची सड़क मिलेगी जो 3 किलोमीटर में पोखरनी पहुँचा देगी। अगर रोड से जाते तो लंबा होता है। नर्मदे तो ये है पोखरनी। हम पोखरनी पहुँच गए। शॉर्टकट से थोड़ी ही देर में हम यहाँ आ गए। अरे है बैठना है कि जाना? जाते बैठते हैं। बड़ा आ गया। नर्मदे है। नर्मदे है। नर्मदे है। तो पोखरनी से हम बाहर निकल रहे हैं। अगला गांव है धमोरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर से नर्मदे हर। नर्मदे हर।
तो दमोरा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। नर्मदे हर। अब हमें बाकी की हमारी मुसाफरी ओमकारेश्वर तक की यही हाईवे से करनी होगी। हम पोखरनी से निकले, अब दमेरा यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद दगलखेड़ी, वो भी 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम दोपहर के लिए अगर दमेरा नहीं रुकते तो दगलखेड़ी तो रुकना ही है। यहाँ से ओमकारेश्वर की दूरी 126 किलोमीटर बताई गई है वो निर्देशक बोर्ड में। तो अगर 126 किलोमीटर सही है तो हम 24 मार्च को ओमकारेश्वर अवश्य पहुंच सकते हैं। आज है मार्च 21, मार्च 21। आज हमने 20 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली है और 15-16 किलोमीटर हम चल सकते हैं। तो 126 में से जो हम 16 किलोमीटर चल गए तो रहेगा 110 किलोमीटर, और ये 110 किलोमीटर हमें 22, 23, 24 3 दिन में पूर्ण करना है। वो कोई बड़ी बात नहीं रही। तो 110 तो हमें हर रोज़ 35 से 40 किलोमीटर के बीच चलना रहेगा। तो हो सकता है आज हम थोड़ा ज़्यादा चले। आज हम 20 किलोमीटर चल गए और 20 किलोमीटर हम चले 40 किलोमीटर, तो फिर हमारे पास 105 किलोमीटर बचेंगे। चलो वही गणित लगाते हैं। आज 40 किलोमीटर चले, आने वाले 3 दिनों में 35 तो 105 हो गए। चलो नर्मदे हर। हम दगलखेड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये है तवा नदी, ऊपर का ब्रिज। ये तवा नदी में पुनासा डैम की वजह से मैया का बैक वाटर यहाँ तक आता है। ये है तवा नदी में मैया का बैक वाटर। तो हम तवा नदी को पार करते हुए अब दगलखेड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने दमेरा गाँव के दमेरा गाँव से नज़दीक से निकले। एक हाईवे है, गांव से बाहर से ही निकल जाता है। तो हम पहले सोच रहे थे कि दमेरा गांव में जाके दोपहर का विश्राम और भोजन प्रसादी लेंगे। फिर सोचा दगलखेड़ी 3-4 किलोमीटर दूर है, अभी 11:15 हुई है, तो आगे बढ़ जाने का हमें देखो ट्रक वाले कितने तो दगलखेड़ी की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से हम हाईवे पसंद नहीं करते हैं। आज हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमें ओमकारेश्वर तक यही हाईवे पे जाना है। तो संभाल कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नर्मदे हर। यहाँ हम दोपहर के विश्राम के लिए रुके हैं। ये है हनुमान जी मंदिर। जय हनुमान दादा। ये है यज्ञ
कुंड, हवन कुंड। सामने है दुर्गा माता का मंदिर। ये है नर्मदा मैया। नमामि देवी नर्मदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंदाज करना उन्हें बता दे तो 10 जन को चावल कितने निकालने ये है दुर्गा माता। कितना भव्य मंदिर, कितना मनोहर प्रतिमा। गणेशाय नमः। हनुमान। ये मतलब ये हो जाते पब्लिक सिटी। ये आज दोपहर का हमारा भोजन का प्रबंध वो माताराम कर रहे हैं। वो माताराम सभी ने मिलके ये भोजन प्रसादी बनाई है। तो हम सब दाल चावल बनाई, पूरी बनाई, बनाया हलवा बनाया। इससे देख ये माताराम ने भी बनाया। देखो नहा अभी तू चकल। बर्तन साफ किया उन्होंने। सब काम हो गया, अब बाबा लोग खाने आए, तैयार खाने पे। नहीं, पहले माताराम खा लो, फिर बाद में हम खाएंगे। नहीं, पहले आप लोग खाओ, अब बांटो बाद में हम लोग खाएंगे। और सब गरम पूरी बनने सब फिर माताराम ने पूरी बनाई है। बना आप लोग पर स्वाद। किस बाबा को कटोरी में आओ, उसमें से जितनी हो पत्तल दे हैं। कटोरी में ही बाबा दोना है दोना नहीं है, इसलिए कह रहे कटोरी। दोपहर का विश्राम और भोजन प्रसादी दगड़खेड़ी स्थित अंबिका और हनुमान जी मंदिर में हमने पाया। इसके बाद विश्राम करने के बाद 2:45 बजे 2:45 पे हम दोपहर बाद की हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम अभी छनेरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धूप की वजह से थोड़ी देर से हमने शुरुआत की है। सुबह में 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर से ज़्यादा अंतर हमने तय किया। अब दोपहर के बाद 14 से 16 किलोमीटर अंतर हम तय कर सके तो दिन का सरेरास अच्छा रहेगा। तो अभी कुछ हल्के बादल भी है, पेड़ों की छाया भी हमें अभी तो मिल रही है। रोड जो मुड़ेगा दाहिने की ओर तो शायद नहीं मिलेगी, पर तब तक तो 4 बजे के बाद तो हमें ऐसे ही धूप कम होती जाती है। यहाँ कोई छोटी सी नदी नीचे से पसार हो रही है। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 15।
उस पर आज हम चलते रहेंगे। कल नेशनल हाईवे 15 को छोड़ देंगे और छोटा सा स्टेट रोड हमें लेना होगा और उस रोड पर हम ओमकारेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पुनासा डैम से जो सरोवर बनता है उससे मैया का बैक वाटर छोटे छोटे नालों में आप देख सकते हैं। ये कोई नदी का बहाव नहीं है, ये है मैया का बैक वाटर। पुनासा डैम की वजह से मैया का बैक वाटर यहाँ तक देखने को मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अभी 5:30 हुई है। अभी सूर्यास्त की देर है। हमें खैरखेड़ी तक जाना है। आज हमारा चलने का ये नेशनल हाईवे नंबर 15 पर चालू है। नेशनल हाईवे नंबर 15 खैरखेड़ी में रात्रि का विश्राम करेंगे। रात्रि मुकाम खैरखेड़ी नर्मदा सेवा समिति आश्रम। 45 मिनट में 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी सूर्यास्त का 1 घंटा बाकी है, तो आज सूर्यास्त के पहले हम हमारे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। कल करीबन 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर से कम यही हाईवे पर चलेंगे, फिर हाईवे छोड़ देंगे और हर्षल छनेरा रोड पर हर्षुद छनेरा रोड पर आगे बढ़ेंगे ओमकारेश्वर की तरफ। देख सकते हैं हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रक लोड, सब कुछ ये हाईवे पर। नवदेहर तो परिक्रमावासी विश्राम के लिए बैठे हैं और हम आगे बढ़ते। एक और परिक्रमावासी हमारे आगे चल रहे हैं। तो चलो, जब हमारा रात्रि विश्राम का स्थल आएगा आपको फिर बात करेंगे आपसे। चलो नवदेहर। अब सूर्यास्त होने में शायद 20-25 मिनट की देरी है और हमारा विश्राम स्थान भी 1 और 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आज भी सूर्यास्त और हमारी मंजिल लगभग एक ही समय पर संपन्न होगी। सूर्यास्त होने में शायद अगर सूर्यास्त 6:20 पे होता है तो हमारे पास 25 मिनट है और हमारी मंजिल अगर 1.5 किलोमीटर दूर है तो हमारे लिए 25 मिनट काफ़ी है। इसके पहले हम हमारी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं, कल की तरह आज भी होड़ मची हुई है सूर्यास्त और हमारी मंजिल। चलो देखते हैं। नवदेहर।
ये है खैरखेड़ी नर्मदा सेवा समिति। ये है एक बाबा जी यहाँ रहते हैं, वो देखभाल रखते हैं। ये जगह, ये छोटी सी जगह है, वहाँ परिक्रमावासी अपना आसन लगाते हैं। तो हमने यहाँ थोड़ी सफाई करके हमारा आसन लगाया है। और 2 परिक्रमावासी है, वो आगे जो मंदिर है मैं आपको बताता हूँ, वो मंदिर में उन्होंने आसन लगाया है। ये है खेड़ी जाने का रास्ता, वो गांव वहाँ है। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 15, और 15 हाईवे के यही ये मंदिर है। मैं आपको मंदिर का भी दर्शन कराता हूँ। ये 2 परिक्रमावासी है, यहाँ उन्होंने आसन यहाँ लगाया है। हनुमान जी का मंदिर, अभी पूजा का वक्त है, प्रेयर हो रही है। ये फिर एक और दिन हमें सजावट का खाना बनाना पड़ रहा है। अभी माता राम ने चूल्हे पर दाल रखी है, इसमें वो टमाटर डालने हैं। और 2 बाबा है, वो टिक्कड़ बनाएंगे। टिक्कड़ होता है वो रोटी जैसा, बहुत बड़ा बड़ा मोटा होता है। तो दाल अभी रखी है, दाल थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बाबा जी टिक्कड़ बनाते हैं। अपने टिक्कड़ तो देखा होगा, मगर ये देखो कैसे बनता है।